ऐसी बीमारी है जहाँ पे अ, हमारी कोशिकाएं जो आमतौर पर एक नियंत्रित विधि से बढ़ रही होती हैं, उनका विकास हो रहा होता है। कैंसर जब कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है तो उसके अंदर में किसी एक खास ऑर्गन की या कभी-कभी पूरे शरीर में किसी एक प्रणाली की जो कोशिकाएं हैं, अनियंत्रित तौर से उनमें वृद्धि होने लगती है और यही कारण है कि ज़्यादातर केसेज़ में यह एक जानलेवा समस्या बन सकती है। तो क्योंकि यह एक प्रमुख कारण है आज पूरी दुनिया में जो भी मौतें हो रही हैं उसमें एक प्रमुख कारण कैंसर है। तो इसलिए इस पे एक डिस्कशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है और कैंसर के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मूलतः इस 3 तरह की इसमें चिकित्साएँ उपलब्ध हैं अभी। इसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी पहले से उपलब्ध है और इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। उसके अलावा भी और अन्य कुछ तरीके हैं जो अब धीरे-धीरे आगे आ रहे हैं हमारे पास, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, जिसके बारे में डॉक्टर अमरेंद्र विस्तार से बताएँगे। वो बढ़ता जा रहा है और जैसा अनुमानित है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, कैंसर का इंसिडेंस जो है अभी करीब 2 करोड़ के नए केसेस होते हैं पूरे विश्व में और ये आने वाले समय में 2040 तक बढ़कर 3 करोड़ हो जाएगा। नए केसेस की हम बात कर रहे हैं और इतने सारे कैंसर जो होंगे वो अधिकतर उनमें अबाउट 70% केसेस उन कंट्री में होंगे जिन्हें हम लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के नाम से जानते हैं, के द्वारा जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो मात्र 5% हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे कि कम रिसोर्स में ज़्यादा पेशेंट की हम ट्रीटमेंट कर सकें। कैंसर एक स्पेसिफिक डिजीज़ है जिसके कई प्रकार होते हैं। करीब 100 से ज़्यादा टाइप के कैंसर मिलते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। 3 मुख्य विधाएं हैं और उनमें सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये 3 विधाएं हैं जो प्राइमरी रूप से कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती हैं। संदीप ने बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही विकसित हो रहा है धीरे धीरे, पर एक आम आदमी के तौर पे जब किसी को पता चलता है कि मुझे कैंसर है तो एक भावना ये आती है कि हम कैंसर के डॉक्टर के पास जाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाएं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि कैंसर का डॉक्टर तो अच्छी बात है, पर आपको उस जगह जाना चाहिए जहाँ कैंसर का इलाज एक टीम के तौर पर होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर एक टीम ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा होता है और किसी भी कैंसर में ज़रूरी नहीं है कि किसी एक विधा से ही हो जाए। हो सकता है जैसे हमारे से पहले दोनों लोगों ने बताया कि हर विधा का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, तो यह भी उतना ही ज़रूरी है कि कब कौन सी विधा का इस्तेमाल होना है उसको पहले से चार्ट आउट कर लिया जाए, उसकी योजना बना ली जाए, ताकि मरीज को भी पता रहे कि मुझे इस समय पे ये इलाज कराना है, इस समय पे ये इलाज कराना है, इस समय पे ये इलाज कराना है और उस हिसाब से वो अपनी भी प्लानिंग कर सकें कि हमें कैसे कैसे इंतज़ाम करना है। और इससे ये देखा गया है कि जो प्रतिफल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बजाय कि आप किसी एक डॉक्टर के पास जाकर के पहले एक इलाज करा लें, फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ दूसरे सेंटर पर जाके दूसरा इलाज कराएं, फिर तीसरे डॉक्टर के यहाँ जाके तीसरा इलाज करें। तो इससे जो प्रतिफल होता है, इलाज का प्रतिफल, वो थोड़ा कमतर होता है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी कोई एक आदमी को शक हो रहा हो या कहीं से पता चला हो कि वो कैंसर है, तो वैसी जगहों पे जाए जहाँ टीम के तौर पे उसका इलाज हो रहा है। जैसे हम 3 यहाँ हैं, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, सर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डायरेक्टर हैं और डॉक्टर संदीप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। पर इन 3 के अलावा भी हमारे बैकग्राउंड में कितने ही लोग हैं। रेडियोलॉजिस्ट हैं जो सबसे पहले हमें बताते हैं कि कहाँ ट्यूमर हो सकता है, पैथोलॉजिस्ट हैं जो प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं कि ये कौन से वेराइटी का कैंसर, जैसा सर ने कहा कि 100 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर कैंसर, मोर देन 50% कैंसर्स वहाँ पे स्टेज 1 में डिटेक्ट होते हैं, अगर आप यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें। वहीं अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ और जिसमें भारत भी एक है, तो आप उनकी बात करते हैं तो यहाँ लगभग 60 से 70% जो मरीज़ हैं हमारे, वो एडवांस स्टेज में आते हैं, यानी स्टेज 3 या 4 में आते हैं।
और जैसा कि डॉक्टर अमरिंदर बता रहे थे कि स्टेज 3 या जो भी एडवांस स्टेज के कैंसर्स हैं, उनमें आपको किसी एक विधि से आप उस कैंसर का इलाज पूर्णतः नहीं कर सकते, जैसे वो सर्जरी हो या रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी हो। तो इसलिए लगभग इन तीनों को कई बार कंबाइन करने की आवश्यकता होती है ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सकें हमको। हमारे पेशेंट्स भी ज़्यादातर उसी स्टेज पर आते हैं। वैसे अब पहले से खास करके जो हमारे सिटीज़ हैं, यानी जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो हम लोग कुछ अर्ली केसेस भी अब हमें स्टेज 1 या 2 पे मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी 50% से ज़्यादा पेशेंट हमारे एडवांस स्टेज में ही आते हैं, और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक टीम अगर इस पे काम करे जिसमें हर तरह के कैंसर के स्पेशलिस्ट हों, और सिर्फ कैंसर स्पेशलिस्ट ही नहीं, एक कंबाइंड एफर्ट जिसमें रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डाइटिशियंस और भी कई इसमें वो हैं जो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसमें आप सबसे समुचित उसका इलाज हो सकता है।